धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, M3 फैसपुर से दरखाना तक, M4 पिंडी भटियां से खानेवाल तक। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर लाहौर, पतुकी, ओकाड़ा और साहिवाल में धुंध मौजूद। कौमी शाहराह पर हद निगाह 0 से 100 मीटर तक है। सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक का मुश्तरका मज़म्मती एलामिया जारी। कहा, इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करना बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की वहदत और इलाक़ाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाला कोई इक़दाम कबूल नहीं। इसराइली इक़दाम अफ्रीका के हॉर्न और बहेरा अहमर के अमन के लिए संगीन खतरा है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार को सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा अब्दुस्सलाम अब्दी अली का टेलीफोन। सोमाली वज़ीर ख़ारजा की सलामती कौंसिल में सोमालिया के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए पाकिस्तान से ताउन की दरख्वास्त। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर कसीरुल-जहती फ़ोरम्स पर सोमालिया की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल-आती के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात में मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार। सोमालिया और यमन समेत इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कहा, PTI और उसके कारकुनों के लिए यही बेहतर होगा। लीडर की गिरफ्तारी और केस पर कौमी इदारे पर हमला करेंगे तो रद्द अमल में सख्ती पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फिलहाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। करक के पहाड़ी इलाके करकंडो में पुलिस की कार्रवाई, 8 दहशतगर्द हलाक। पुलिस हुकाम का कहना है कार्रवाई में दहशतगर्दों के कई ठिकानों को भी तबाह किया गया। कार्रवाई में एक पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और CDD को खिराज तहसीन। कराची में नामालूम सम से आने वाली गोली लगने के 3 वाक़यात। भिटाइयाबाद गुलिस्तान जौहर में नामालूम सम से आई गोली लगने से नौजवान जा बहक। नौजवान की शनाख्त हुजूर बख्श के नाम से हुई। कुरंगी 51C में नामालूम सम से आने वाली गोली लगने से बच्चा जख्मी बच्चे की शनाख्त 12 साल के अफ़ान के नाम से हुई। सोल्जर बाजार नंबर 1 में नामालूम सम से आई गोली लगने से 23 साला सफ़ीउल्लाह जख्मी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत हो वहाँ अखलाकी हदूद में रहकर उस पर तनकीद करें। इसी तरह मुस्लिम लीग नून और दूसरी सियासी जमातों पर भी तहजीब के दायरे में रहकर तनकीद होनी चाहिए। दौरा लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी का कहना था, हुकूमत PTI के ख़िलाफ़ जो कुछ कर रही है उस पर सबको आवाज़ उठानी चाहिए। लोग हक़ और सच का साथ दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची चिड़ियाघर में जदीद सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चिड़ियाघर में जानवरों की फलाह व बहबूद के लिए आलमी मयार के पिंजरे बनाए गए हैं। नए पिंजरों की तामीर से जानवरों के कुदरती माहौल से हम आहंगी को मद्देनज़र रखा है। कहा, कुछ अरसे में ज़ू के किचन को भी पब्लिक कर दिया जाएगा। जो शहरी जानवरों की फलाह के लिए काम करना चाहते हैं वो हमारा साथ दें। शिकारपुर में कौमी शाहराह बाईपास पर बारात की बस पर फायरिंग। दुल्हा, भाई और ड्राइवर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी के बाइस पेश आया। बारात शिकारपुर शहर से जैकबाबाद जा रही। बांग्लादेशी तुलबा नेशनल सिटीजन पार्टी का जमात इस्लामी के साथ मिलकर इंतखाबात लड़ने का ऐलान। NCP सरबराह नाहिद इस्लाम का कहना है, अक्सरियत हासिल करने के लिए इत्तेहाद में शामिल होने का फैसला किया। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी की जाएगी। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। गजा में एक बार फिर मौसम सरमा की बारिश और यकबस्ता तूफ़ानी हवाएं। इमदाद पर इसराइली पाबंदियों के बाइस बेघर फ़लस्तीनियों के मसाइब बढ़ गए। शदीद ठंड और बारिश से भीगते खैमों में
शीर खार बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। इसराइली फ़ौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। इसराइली हमलों में मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर के जंगबंदी मुआहदे के बाद से अब तक 414 फ़लस्तीन शहीद किए जा चुके। तुर्की के साबिक़ वज़ीर आज़म अहमद दाऊद ओवलो का कहना है कि इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करना ख़तरे की घंटी है। मुस्लिम ममालिक के टुकड़े और अहम रियासतों को कमज़ोर करने की हिकमत अमली का हिस्सा है। इसराइल खलीज अदन से बहरा अहमर की बरबेज़ा बंदरगाह तक रसाई चाहता है। कहा, इस इक़दाम से इसराइल अहम मुस्लिम ममालिक मिस्र और सऊदी अरब को घेर लेगा। तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब मिलकर अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म से बात करें। बर वक्त इक़दामात ना करने वाले ममालिक और रहनुमा तारीख़ के साथ नए ज़िम्मेदार होंगे। सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान का यमनी अवाम और धड़ों के नाम पैगाम। सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने दानिशमंदी अपनाने और कशीदगी ख़त्म करने पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने कहा, यमन में अमन की तरफ बढ़ना वक्त की अहम ज़रूरत है। यमन का मसला नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यमन के मसले को ज़ाती मफादात या बेमकसद तनाज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब ने तमाम यमनी फ़रीक़ों को रियाद कॉन्फ्रेंस में जमा किया। रियाद कॉन्फ्रेंस का मकसद यमन में जामे सियासी हल तलाश करना था। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए फ्लोरिडा के रिजॉर्ट मार-ए-लागो पहुँच गए। इससे पहले ज़ेलेंस्की की कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी से मुलाकात हुई। मार्क कार्नी ने यूक्रेन अमन के लिए रूस की रजामंदी अहम करार दी। यूक्रेन के लिए 2.5 अरब कैनेडियन डॉलर की इक़्तिसादी इमदाद का भी ऐलान किया। यूक्रेन सदर ज़ेलेंस्की ने टेलीफोन पर बरतानवी वज़ीर आज़म समेत यूरोपीय रहनुमाओं से भी अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया और रूस पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले रूसी सदर पुतिन को कॉल मिला ली। सोशल मीडिया पर बयान में सदर ट्रंप का कहना था, अभी रूसी सदर पुतिन से बहुत अच्छी और तामीरी बातचीत हुई है। कुछ देर में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। सदर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात में प्रेस भी मदऊ है। यूक्रेनी सदर के तर्जुमान का कहना है कि सदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की मुलाकात के दौरान यूरोपीय रहनुमाओं से भी टेलीफोन पर बात करेंगे। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल रात बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, ज़ियारत, कल्ला, चमन पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, नौशकी, हरनाई, जोब, बारखान, सिब्बी, लोरालाई, मूसाखेल, केज, गवादर, लसबेला, अवरान, शागी, पंजगूर, खुजदार, वाशक और खारान समेत बलूचिस्तान के 23 अजला में 29 से 31 दिसंबर के दरमियान बारिश मुतवक्के है। मगरबी हवाओं के सिस्टम के तहत शुमाली इलाकों में बर्फ। अमरीका की शुमाल मशरक़ी रियासतें बर्फानी तूफ़ान की जद में सड़कों पर कई इंच बर्फ़ की तह जम गई। हद निगाह कम हो गई। 2100 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में एमरजेंसी नाफिज। कल से अब तक न्यूयॉर्क में 1 फीट से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी। महकमा मौसमियात के न्यूयॉर्क सिटी में 4 बरसों की सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की पेशगोई। हुकाम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत कर दी। और जंग जियो के इश्तराक से आज कौंसिल कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न पाकिस्तान के आखिरी रोज़ उर्दू अफसाना सेशन मुनक़्क़िद हुआ। शुरा ने सादत हसन मंटो, राजिंदर सिंह बेदी, खालिदा हुसैन, अशफाक अहमद, मंशा याद और दीगर अफसानों और अदबी खिदमात पर गुफ्तगू की। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में डॉक्टर खुर्शीद रिजवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया।